कोटद्वार में दुकान के नाम पर बवाल, धामी सरकार का बड़ा एक्शन। मोहम्मद दीपक और कांग्रेसी नेता समेत 40 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मोहम्मद दीपक के समर्थन में क्यों उतरे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और हरीश रावत। उत्तराखंड के कोटद्वार में एक दुकान के नाम को लेकर के उपजे विवाद के बाद अब पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है। बता दें कि बजरंग दल के विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस ने 3 अलग अलग मुकदमे दर्ज किए हैं। बता दें कि मोहम्मद दीपक और कांग्रेस नेता विजय रावत समेत 40 अज्ञात प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। पुलिस ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि क्षेत्र में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं पुलिस की बड़ी कार्रवाई के बाद सियासी बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो चुका है। बता दें कि इस पूरे मामले में अब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की एंट्री हो गई है। दीपक का समर्थन करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ है। दरअसल ये पूरा विवाद कोटद्वार के पटेल मार्ग स्थित बाबा ड्रेस नामक दुकान को लेकर के शुरू हुआ, जो मोहम्मद शोएब की बताई जा रही है। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि दुकान का नाम सिद्ध बली बाबा कोटद्वार के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर से भ्रम पैदा कर सकता है और इसे बदलने की मांग की गई। पुलिस के मुताबिक बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने करीब 2.5 महीने पहले शोएब का नाम बदलने का दबाव बनाया था। शोएब ने दुकान शिफ्ट करने के बाद नाम बदलने का आश्वासन दिया था, लेकिन पटेल मार्ग पर नई जगह दुकान खोलने के बाद भी विरोध जारी रहा। 28 जनवरी को प्रदर्शनकारियों और शोएब के बीच में झड़प हुई और इस झड़प के दौरान शोएब का दोस्त दीपक कुमार आ गया, जिसने बीच बचाव करने की कोशिश की। स्थिति 31 जनवरी को तब और बिगड़ गई जब गौ रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उनियाल ने नेतृत्व में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी दुकान के बाहर जमा हो गए। भीड़ ने जमकर के नारेबाजी की और ऑनलाइन विवादित पोस्ट का आरोप लगाते हुए मोहम्मद दीपक कुमार की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने तुरंत दखल देकर के मामले को शांत कराया, जिससे कोई बड़ी अप्रिय घटना नहीं हुई। पुलिस ने इस मामले में 3 अलग अलग केस दर्ज किए हैं। पहला केस 30 से 40 अज्ञात प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सार्वजनिक शांति भंग, सरकारी काम में बाधा और पुलिस से धक्का मुक्की के आरोप में किया गया है। दूसरा केस स्थानीय निवासी वकील अहमद की शिकायत पर गाली गलौज और जाति सूचक भाषा के इस्तेमाल को लेकर के दर्ज किया गया है। तीसरा केस कमल पाल की शिकायत पर दीपक कुमार उर्फ मोहम्मद दीपक और उसके साथियों के खिलाफ दर्ज किया गया है। बता दें कि इस मामले में अब कांग्रेस के नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की भी एंट्री हो चुकी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दीपक को भारत का हीरो बताया। राहुल गांधी ने लिखा कि दीपक संविधान और इंसानियत के लिए खड़े हैं और नफरत के माहौल में मोहब्बत का दुकान का प्रतीक है। राहुल गांधी ने अपने एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि उत्तराखंड के दीपक भारत के हीरो हैं। दीपक संविधान और इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं, उस संविधान के लिए जिसे बीजेपी और संघ परिवार रोज रौंदने की कुछ साजिश कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि वे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का जीवित प्रतीक है और यही बात सत्ता को सबसे ज्यादा चुभती है। संघ परिवार जानबूझ करके देश में आर्थिक और सामाजिक जहर घोल रहा है ताकि भारत बटा रहे और कुछ लोग डर के सहारे राज करते रहे। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार खुलेआम उन असामाजिक ताकतों का साथ दे रही है जो आम नागरिकों को डराने और परेशान करने में लगी हुई है। इसके अलावा कांग्रेस के नेता हरीश रावत ने भी इस पूरे मामले में प्रतिक्रिया दी, जहां पर उन्होंने कहा कि कोटद्वार का दीपक अब उत्तराखंड का भी दीपक है और देश के उन सभी लोगों का दीपक है। दीपक का अर्थ रोशनी दिखाने वाला है। जो लोग गलत के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, असहिष्णुता के खिलाफ उठ करके खड़े हो रहे हैं और अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, विरोध प्रकट कर रहे हैं। मुझे गर्व है कि दीपक कुमार ने साहस दिखाया और हुड़दंगियों के सामने खड़ा हुआ। दीपक सिर्फ नाम नहीं, न्याय की
रोशनी है। आपको बता दें कि घटना के बाद एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में दिख रहे शख्स ने अपना नाम मोहम्मद दीपक बताया था। दीपक ने कहा कि हम अपने दोस्तों के साथ 26 जनवरी के दिन एंजॉय कर रहे थे, तभी बगल में देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति की दुकान में कुछ बजरंग दल के लोग आए और उन्होंने बुजुर्ग शख्स के साथ काफी बदतमीजी की। हमने उनसे पूछा कि दुकान का नाम क्यों बदलना है। वो नाम को लेकर के बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये बाबा नाम हमारे सिद्धबली बाबा का नाम है। मैंने उनको बोला कि बाबा तो हर जाति में लिखा जाता है, बच्चों को भी बाबा बोला जाता है, बुजुर्गों के नाम में भी बाबा बोला जाता है। उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा तो मेरा नाम दीपक कुमार है, लेकिन मैंने उनको अपना नाम मोहम्मद दीपक बता दिया। वो मैंने इसलिए कहा कि हिंदू मुस्लिम हम सब एक हैं। हालांकि यहाँ पर दीपक कुमार नाम होने के बावजूद दीपक ने अपना नाम मोहम्मद दीपक बताया। अब जिस तरीके से इस पूरे मामले में जो विवाद उपजा है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से दीपक और इसी के साथ ही उसके साथियों और कांग्रेस के नेताओं के बीच राजनीतिक बयानबाजी का एक और राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है। सीधे तौर पर धामी सरकार और पुलिस की ओर से यूं तो बड़ा एक्शन लिया गया है, लेकिन फिलहाल पुलिस की नजर भी इस पूरे मामले में बनी हुई है। लेकिन वहीं दूसरी ओर लगातार धामी सरकार की ओर से यह आश्वासन दिया जा रहा है कि उनकी सरकार जो है वो प्रदेश में शांति सौहार्द बनाए रखने की संपूर्ण कोशिश कर रही है और इसी के साथ ही कानून व्यवस्था से कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। हर बयानों में मुख्यमंत्री धामी इस बात का जिक्र करते हैं कि कैसे उत्तराखंड की सरकार जो कि डबल इंजन की बीजेपी सरकार है वो हर तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करती है और इसी के साथ ही क्राइम पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करती है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और आपके दृढ़ संकल्प का परिणाम है कि आज देश की कार्य संस्कृति और सोच में बदलाव आया है। एक नई कार्य संस्कृति और एक नया कार्य व्यवहार देश में 2014 के बाद प्रारंभ हुआ है। आज जहां देश में जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं आतंकवाद और नक्सलवाद जैसी विघटनकारी शक्तियों को नेस्तनाबूद करने के लिए संकल्पित होकर कार्य किया जा रहा है। आज संपूर्ण भारत आंतरिक रूप से कहीं अधिक सुरक्षित, संगठित और आत्मविश्वास से परिपूर्ण होकर विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, पूज्य गुरुदेव पंडित श्री आचार्य शर्मा जी द्वारा रोपित अखिल भारतीय विश्व गायत्री परिवार बीज आज वट वृक्ष का रूप लेकर विश्व के असंख्य लोगों को ज्ञान और संस्कार की छाया दे रहा है। आज गायत्री परिवार केवल एक धार्मिक संस्था नहीं बल्कि सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक नवजागरण का एक व्यापक जन आंदोलन बन चुका है। कोर्ट द्वार में दुकान के नाम पर बवाल, धामी सरकार का बड़ा एक्शन। मोहम्मद दीपक और कांग्रेसी नेता समेत 40 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मोहम्मद दीपक के समर्थन में क्यों उतरे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और हरीश रावत।